आज सुनिए कहानी कर्मों का फल। यह दिल को छू लेने वाली कहानी हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हम सच में जो करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। यानी कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए हमें अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। तो चलिए सुनिए यह कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ वर्ष बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके लड़के की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। किसान ने फिर दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय बाद मर गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर कुछ समय बाद किसान बूढ़ा तो हो ही गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों अब साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब सी रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के कई वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा न हुआ। छोटे भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी और इलाज का खर्चा भी बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और जायदाद का आधा हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न हम किसी वैद्य से कहकर इसे जहर दे देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी रिश्तेदार को संदेह भी नहीं होगा, क्योंकि सबको लगेगा बीमार था इसलिए मृत्यु हो गई। फिर क्या, बड़े भाई ने एक वैद्य से बात की और बोले, आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर दे दो। वैद्य लालच में आकर उसकी बात मान गया और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके बाद भाई भाभी ने खूब खुशी मनाई कि चलो रास्ते का कांटा हट गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। जब लड़का जवान हो गया तो उन्होंने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय पश्चात अचानक से लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज कराया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना उन लोगों ने दिया ताकि लड़का उनका ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति उन्होंने बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि लगता था सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। एक दिन लड़का चारपाई पर लेटा था और उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर बड़े दुखी होकर उसे देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब किताब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो अब। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का बीमारी के कारण दिमाग भी काम नहीं कर रहा शायद, इसलिए मुझे भाई बोल रहा है। पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और बची आधी संपत्ति आपकी है। हमारा हिसाब किताब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे तो कुल का ही नाश हो गया, जो किया वो सब मेरे आगे आ गया। लेकिन ये जो तेरी पत्नी है, इसका क्या दोष है जो इस बेचारी को ऐसी सज़ा मिल रही है। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 2-3 साल बाद ही वह वैद्य भी मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये ही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जो कष्ट मिलेगा, ये उसके उसी पाप की सज़ा होगी। दोस्तों,
हमारा जीवन जिन उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटना पड़ेगा। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा अधिक कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। तो हमेशा अच्छे कर्म करने की सोचिए, जिससे हमारा भविष्य सुखमय हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।